आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव ने कहा कि विपक्षी पार्टियों के गठबंधन इंडिया की मुंबई में हुई बैठक से देश की जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा लाया गया है। लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होने से सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें स्वयं को होगी। उन्होंने सवाल किया कि क्या लोकसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश के चुनाव भी सरकार कराएगी। यदि ऐसा होता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। मुंबई में आज संपन्न हुई विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक में न लोगो फाइनल हो पाया और न ही संयोजक तय हो पाया। अलबत्ता सीट बंटवारे पर सहमति बनने की दिशा में कदम बढ़ाने के साथ ही कुछ समितियों का भी गठन किया गया है। इस बैठक की उपलब्धियों में 26 दलों के बजाय 28 दलों का जुड़ जाना व लोकसभा चुनाव की जीत के प्रति आशावान होना रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप की आलोचना करते हुए कहा कि विवाह नाम की संस्था को नष्ट करने के लिए लिव इन रिलेशनशिप एक व्यवस्थित डिजाइन है। हाईकोर्ट ने कहा कि भारत में मध्यम वर्ग की नैतिकता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जस्टिस सिद्धार्थ ने एक आपराधिक मामले में जमानत देते हुए उक्त टिप्पणी की है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक 85 वर्षीय वृद्धा से दुराचार मामले में दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। वहीं पुलिस ने उक्त मामले के आरोपी 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जो नशे का आदी था। पीड़िता वृद्धा पति की मौत के बाद एक झुग्गी में रहती है। पहाड़ से मलबा गिरने के कारण अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार बार बार बिजली की दरों को बढ़ाकर बिजली उपभोक्ताओं को रुला रही है। 1223 करोड़ रुपए के घाटे में चल रहे उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन को उभारने के लिए उपभोक्ताओं की जेबों पर भार डाला जा रहा है। वहीं रह रहकर बिजली कटौती की समस्या से भी लोग परेशान हैं। मोदी सरकार में मंत्री कुशल किशोर के लखनऊ स्थित घर में एक युवक की हत्या हो गई। जो गोली चली है वो मंत्री के बेटे विकास उर्फ आंसू की लाइसेंसी पिस्टल से चली है। मृतक 30 वर्षीय विनय श्रीवास्तव, जो मंत्री के बेटे का दोस्त भी था, की हत्या को लेकर गुस्साए लोगों ने शवों को सड़क पर रखकर जहां आरोपियों को फांसी देने की मांग की है, वहीं पीड़ित परिवार को अनुग्रह राशि भी देने की मांग उठाई है। ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मोदी सरकार महंगाई से आम लोगों को निजात दिलाने लगी है। गैस सिलेंडरों की कीमतों में कमी के बाद अब डीजल व पेट्रोल के दामों में भी 6 से 8 रुपए तक की कमी आ सकती है। लोकसभा चुनाव में महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा। G20 सम्मेलन के कारण दिल्ली के लोगों को 3 दिनों तक घरों में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट से लेकर स्कूल कॉलेज तक बंद रहेंगे। 8 से 10 सितंबर तक दिल्ली में बाहरी वाहनों की भी एंट्री नहीं हो सकेगी, जिससे आम लोगों को परेशानी होना स्वाभाविक है। लेकिन G20 में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष व अन्य मंत्री और अधिकारीगण आ रहे हैं, जिस कारण एक बड़ा आयोजन भारत मेजबानी के रूप में कर रहा है। साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा कहलाते हैं। देखिए इसी पर आज का हमारा प्रेरक वीडियो। आज का स्लोगन, साक्षी बन न्यारे होकर हर खेल को देखने वाले ही साक्षी दृष्टा हैं। साक्षी भाव एक ऐसा भाव है जो आपको परमात्मा के नजदीक लेके जाता है, और जो परमात्मा जिस अवस्था में बैठा है एकदम साक्षी दृष्टा उस अवस्था में बैठाता है, जिसमें आप सबको बड़ी रूहानी दृष्टि से देखते हो लेकिन लिप्त नहीं होते। तो ऐसा दृष्टिकोण रखना जो बाप समान हो, तो आपको ये खेल अच्छा लगेगा। वरना तो कहीं अपना मैंपन होगा, कहीं मेरापन होगा, तो वहाँ तो हो जाएंगे लिप्त।
और जहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा तो वहाँ किनारा करेंगे, और वो किनारे को ही समझ लेते हैं हम साक्षी हैं। बाप समान स्थिति में स्थित होकर सबके पाठ को देखते हुए लिप्त नहीं होना, लेकिन रूहानी दृष्टि और वृत्ति रखना, उसे साक्षी दृष्टा कहा जाता है।